हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आरआरबी की जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जिसका 16 दैट इज टुमारो, कल लास्ट डेट था फॉर्म सबमिशन का। ठीक है, एंड आज से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, आज से हम एडिट कर सकते हैं फॉर्म में। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है, वो सारे चेंजेस के लिए एलिजिबिलिटी आज से स्टार्ट हो रही है। मतलब 17 से आप कुछ भी, अगर आपने डिटेल गलती से गलत भर गया हो, तो वो सब काम आप आज से कर सकते हैं, राइट। कल ये फॉर्म क्लोज हो गया है, अब एडिट्स के लिए ओपन हो गया 26 तारीख तक। 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक ही सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, ऐसा इसमें साफ साफ लिखा है। ये है हमारी मॉडिफिकेशन विंडो। और इस चीज के लिए 250 रुपीज नॉन रिफंडेबल चार्ज होगा। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, अपना डिटेल जैसे एड्रेस गलत हो गया है या कुछ भी और चीज गलत हो गई है, तो वो सारी चीजें आप आज से ओपन हो रही हैं 17 से लेकर 26 तक। ठीक है, इसके लिए 250 रुपीज का पेमेंट भी करना पड़ेगा, आपको जो भी चीज मॉडिफाई करनी है। तो रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बिहाफ पे आंसर कर दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें लिखे हुए हैं। तो हमारा लास्ट डेट कल क्लोज हुआ, आज से एडिट्स के लिए ऑप्शन ओपन हो गया है। कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर मेरा रिजल्ट 16 सितंबर के बाद आ रहा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, जिनका भी अवेटेड में रिजल्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगे, तो वो कंप्लीट आपका अगर नहीं है डिग्री, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 16 सितंबर के बाद है, तो ऑब्वियसली आप उसमें मार्क्स ही नहीं फिल कर पाओगे, अपना डिग्री कंप्लीटेड ही नहीं लिख पाओगे। तो क्योंकि कल फॉर्म क्लोज हो गया है, तो अगर आपका बाद में भी आता है और आपने फॉर्म भर दिया है, तो वो कंसीडर नहीं होगा, राइट। और इन लोगों ने कुछ बहुत अच्छी बातें बताई, जो मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं खींचूंगी, पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताऊंगी। क्रिएट अकाउंट वाली डिटेल्स, जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, अपना वैलिड नंबर, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है, और एक पर्सनल आईडी, इनके थ्रू अकाउंट क्रिएट हुआ था। तो ये बेसिक्स हैं जिनको आप नहीं चेंज कर पाओगे ऑब्वियसली। बाकी सारी चीजें अंदर की डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो। अगर किसी ने 2024 में पहले से अपना अकाउंट बना रखा है, जैसे किसी और पोस्ट के लिए आपने अगर अप्लाई किया था, तो आप सेम लॉगिन से ही आपको डिटेल्स एडिट करनी है, या उसी से ही अप्लाई करना है फॉर्म, राइट। अब कैन आई एडिट क्रिएट अकाउंट डिटेल्स? नहीं। तो जो अकाउंट क्रिएट करने के डिटेल्स है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब डेट कंप्लीट हो जाए तो भी। जैसे कि बेसिक हो गया आपका मोबाइल नंबर, जिसमें ओटीपी आता है, वो सारी चीजें आप आज से भी चेंज नहीं कर पाओगे, उसमें ऑप्शन नहीं है। बाकी एड्रेस वगैरह हो गया, या कुछ मार्क्स गलत लिख दिए हैं, वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, राइट। एंड कैन मोबाइल भी यूज फॉर फिल, ये तो हमारे फॉर्म फिल करने के ऑप्शंस हो गए। देन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था, विजन के लिए लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एक कॉमन, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट? तो हाँ, आप कंप्लीट पोस्ट के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन भर सकते हो। एक से ज्यादा आरआरबी की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करना है हमको। तो एडिट भी कर रहे हो तो ये गलती मत करना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कि अब नई कोई वैकेंसी आई तो एडिट करके उसमें भी अप्लाई कर दिया, तो वो नहीं करना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं करने, एक ही एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना है। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आई हैव डन लासिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल? तो ये कह रहा है नो। ठीक है, ये कह रहे हैं नॉट एलिजिबल। लेकिन ये किस पोस्ट के लिए? मेडिकल स्टैंडर्ड B1। तो हम लोग के में मेडिकल स्टैंडर्ड B1 नहीं लगता है। फार्मासिस्ट में अलाउड है विजन, चश्मे के साथ या लैसिक सर्जरी के साथ भी। अगर आपकी विजन कंप्लीट होती है, तो आप एलिजिबल हैं। ये हमारे लिए नहीं है, ये और पोस्ट्स के लिए है, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो अगर आपने लैसिक सर्जरी करवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार वेरिफिकेशन ये बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन, ये देखो यहाँ पे भी रिलीज किया था, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एप्लीकेंट्स। तो इनिशियली तो इन लोगों ने बोला था, अगर आपके पास कोई और आईडी कार्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको स्मूथ एंट्री चाहिए, जहां आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, अगर वहां पे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इजी एंट्री चाहिए, तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाए तो बहुत स्मूथ एंट्री हो जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जो हम लोग भी चाहते हैं। जिन लोगों ने सबमिट कर दिया है पहले से, जैसे कि आधार, लाइसेंस या और वोटर आईडी सबमिट कर चुके हो, जैसे मैंने अपनी वीडियो के एग्जाम्पल में भी बताया था, वो भी अपना आधार वेरिफिकेशन लॉगिन करके कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। आगे नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आए, एक बार का काम है। तो ये लोग भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, अगर आधार वेरीफाई कर लोगे, तो आपका एग्जाम सेंटर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये लोगों ने खुद से गाइडलाइंस में बोला है। और बाकी इन लोगों ने और ऑप्शंस तो दिए ही थे, जिनके पास आधार नहीं था, स्टिल ये लोग कह रहे हैं अगर आपके पास आधार आ गया है या अभी अवेलेबल है, तो आप उसको वेरीफाई करवा लो, तो ईजी हो जाएगा एग्जाम सेंटर में जाना। तो अच्छी बात यही रहेगी, ये कर लेना है। अगर आई हैव अ चेंज नेम, तो ये मैंने आपको उसमें भी बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि जैसे कुछ फीमेल्स का नेम चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज, तो उनको गेजेटेड नोटिफिकेशन में कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो ये तो सेम चीज है।
फॉरगॉट माय पासवर्ड, अगर कोई पासवर्ड ही भूल गया है तो फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, या तो ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड डाली है या मोबाइल नंबर, उसके थ्रू आप जाके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन है इनके पास। कैन आई चेंज माय चोजन आरआरबी, नहीं तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आप चोजन आरआरबी को तो नहीं चेंज कर सकते हो, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा उसको तो नहीं चेंज कर सकते हो। एंड डिटेल्स एडिट करने का ऑप्शन आज से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोला था 17 सितंबर इन लोगों ने, लेकिन सिर्फ 26 सितंबर तक ही होगा ये, है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में मैंने कवर करा है, फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, ये मैंने मेन वीडियो में भी बताया था। तो सिर्फ एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्जाम देने जाएंगे तो उनको फ्री ट्रैवल मिलेगा, वो अप्लाई कर सकते हैं फ्री ट्रैवल का, उनको एक टिकट मिल जाएगा एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, निशुल्क यात्रा, मतलब वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए, जब वो एग्जाम देने जाएंगे। कैसे अवेल करना है ये, तो जब आप फॉर्म भर रहे थे ना, फिलिंग अप जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उसमें ऑप्शन आ रहा था यस करके, है ना, डू यू विश टू अवेल अ फ्री ट्रैवल पास, तो उसमें आपको यस क्लिक करना है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वहां से आपको एक फ्री टिकट मिल जाएगा आपके एग्जाम सेंटर तक का, ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, उसमें आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, आपको फ्री ट्रैवल पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जनरल की टिकट मिलेगी, ये उसमें लिखा भी हुआ था, मेंशन भी था। एलिजिबल स्टूडेंट्स को कहाँ मिलेगा, फ्री ऑफ, हाँ देखो यहाँ लिखा ना, स्लीपर, सॉरी, स्लीपर की टिकट मिलेगी, स्लीपर का पास दे रहे हैं ये लोग, और जाने का भी आने का भी दोनों टिकट्स ये लोग कवर कर रहे हैं, रेलवे कवर कर रही है। अगर आप अनेबल हैं अपलोड करने के लिए तो आपको एक बस डॉक्यूमेंट का साइज चेक करना है, 500 केबी होना चाहिए, उससे कम नहीं तो अपलोड नहीं होगा। ये सब तो मैं कवर कर चुकी हूँ, ईबीसी कैटेगरी वगैरह क्या है, फीस कंसेशन में ही सिर्फ वैलिड होगा इनका। अगर लगता है इस पे स्पेसिफिक कुछ डिटेल चाहिए तो यू कैन आस्क मी। एंड ये सब तो हमने चेक कर लिया था। जो एज है वो कब से चेक करी जा रही है, फर्स्ट फर्स्ट 2025 तक आपकी क्या एज होगी, उसके हिसाब से इन लोगों ने एज क्राइटेरियाज एलिजिबल बताए थे। फीस कंसेशन के लिए सभी लोग एलिजिबल है, मैंने आपको बताया था, फीस रिफंड आएगा एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज, ईबीएस एंड डिसेबिलिटी वाले जितने भी लोग हैं इन सबका फीस रिफंड आ जाएगा। ये तभी होगा, रिफंड आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, देन इन लोगों ने और क्या बोला है, एनओसी आपको एग्जाम के टाइम, मेडिकल वगैरह का ऑप्शंस आपके एग्जाम के बाद होंगे। ठीक है, वो सब चीज़ आपके बाद, देखो इन लोगों ने सारी ही इनफैक्ट सारी चीज़ें यहाँ बताई हैं। फीस रिफंड कैसे होगी, रिफंड तब होगी जब आप देखो एग्जाम, इसीलिए बैंक डिटेल्स करेक्ट लिखना, अगर गड़बड़ हुआ है तो अभी भी चांस है ठीक लिखने का, उसको एडिट कर लीजिएगा, आपका फीस रिफंड आएगा आफ्टर आपने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये सारे इन लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर +1 करेक्ट है तो गलत होने पे -1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये सब इन लोगों ने सारे क्वेश्चंस इसमें बता दिए हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो ये इन लोगों ने ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हो आपके फॉर्म में, एंड अपना प्रिंट आउट ले सकते हो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू।